तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे जस्ट मेक ब्लॉग विद अनफिल्टर्ड रॉनी। और आज हम जाने वाले हैं नाइट वॉक पे, और सिर्फ हम ही नहीं जाएंगे, आपको भी चलवाएंगे। तो चलना पड़ेगा। देखो, तो कदम बढ़ाओ नन्हे राही, बनो देश के वीर सिपाही, कभी न पीछे हटना चाहे, पथ में है तूफान। ये गाना था एक, हमारे म्यूज़िक टीचर ने मतलब सिखाया था, लिखवाया था। अब इतना याद नहीं है। खैर, मैं हम क्यों कर रहा हूँ, अपने आप को इतनी इज्जत क्यों दे रहा हूँ। वो एल्गोरिदम का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं अपने आप को आप करने लग गया था। मैं भूल गया था कि मैं दिल्ली से हूँ। अबे और साले। खैर, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम जा रहे हैं आज नाइट वॉक करने के लिए। नाइट वॉक करना बहुत अच्छी बात होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि खाना पच जाता है जल्दी। खैर, मैं तो इसलिए आया क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है, और जब नज़ारा कुछ इस तरीके का हो, रोड जब इस तरह से चल रहा हो, तो फिर वीडियो बनाने का जो मज़ा होता है और नाइट वॉक करने का जो मज़ा होता है वो डबल हो जाता है। पर हाँ, एट द सेम टाइम कई जगहों पे नाइट वॉक करना इतना सेफ़ नहीं भी है। बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहाँ पर लड़कियाँ तो छोड़ो यार, मतलब लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे स्नैचर्स होते हैं, खामा खामे मतलब विदाउट एनी रीज़न वो हाथापाई करने लगते हैं, चीज़ें छीनने लगते हैं। तो घूमना तो छोड़ो, कोई अगर अपनी ड्यूटी से भी आ रहा होता है तो भी उसको डर लगता है कि यार बस मैं टाइम से घर पहुंच जाऊं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आज हम घूमते घूमते इन्हीं सारी चीज़ों पे बातें करेंगे। मैं अपने कुछ थॉट आपसे शेयर करूंगा जो मैं नाइट में करा करता था जब हम छोटे थे, है ना। नाइट वॉक करते करते आज हमारी पुरानी नाइट्स के बारे में बात करेंगे, और वो वाली नाइट पर नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल रहना है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बात करी थी कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रात में बाहर नहीं निकला जा सकता, है ना। और उसका रीज़न ये है कि भाई स्नैचर घूम रहे हैं बाहर, ठीक है ना, उल्टे सीधे काम ना हो जाए। लड़की हमारी सेफ़ तो है ना बाहर, ये वो बार बार मम्मी पापा कॉल करते हैं कि अरे कहाँ पर है तू, जल्दी घर आ जा, टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, और उनका भी कंसर्न बनता है यार, क्योंकि जब उन्हें पता है कि हम ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे लड़की तो छोड़ो, लड़के का भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो फिर ऐसे में माँ बाप का जो कंसर्न होता है वो डबल हो जाता है। और पता है, ये सारी चीज़ें देख के ना मेरे दिमाग में एक थॉट और आता है हमेशा, वो ये कि इंसान के लिए अमीर बनना कितना ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही देखो, अभी हम मिडिल क्लास हैं, है ना। हम जिस जगह में एडजस्ट कर सकते हैं पैसों को लेके, हम वहीं पर रहेंगे, है ना। चाहे वो जगह बहुत अच्छी हो, या वो ठीक ठाक हो, या वो बुरी हो, है ना। हमारे मम्मी पापा जिस तरीके से हमको रख सकते हैं वो रखते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर का क्या करें, उनके हाथ में वो सब चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ आप लोगों से भी, ठीक है, कि अपने ना गोल इतने बड़े रखो कि आप भी ऐसी जगह पे रह सको आगे चल के, जहाँ पे आपको ये ना कहना पड़े अपने घर वालों से, ठीक है, इन फ्यूचर अपने घर वालों से आपको ये ना कहना पड़े कि अरे यार 10 बजे के बाद बाहर मत जाना, ठीक है। ना आपकी बीवी से, ना आपके बच्चों से, आप खुल के उनके साथ खुद भी घूम सकते हो। और देखो, मैं तो फिर भी अच्छी खासी जगह पे रह रहा हूँ, ठीक है, मतलब फ्लेक्स नहीं है यार, सीरियसली मैं फिर भी अच्छी खासी जगह पे हूँ। बट स्टिल मेरे दिमाग में भी वो थॉट है कि नहीं भाई, मुझे कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में अचीव कि मैं एक अच्छा घर ले सकूँ, ठीक है, एक सिक्योरिटी हो ना, मतलब भले से मुझे ज़्यादा पैसे देना पड़े कहीं पे भी रहने के लिए, लेकिन मेरे पास एक सिक्योरिटी हो कि मैं और मेरी फैमिली सेफ़ है। और ये हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक है कि आप हर इलाके में ऐसे चौड़े में होके मतलब नहीं चल सकते। कारण नरेंद्र मोदी। तो मुझे ऐसी लगता है कि अपने गोल्स बड़े रखो, ठीक है, और पैसे ज़्यादा कमाओ, हर चीज़ पे फोकस करो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं ना अब आप लोग को बताता हूँ अपने बचपन की कहानी। जब मैं छोटा था तो रात में जब होता है ना ऐसे लाइट चली जाती है, तो मैं ना एक कंपाउंड वाले एरिया में रहता हूँ शुरू से ही। वहाँ पे घर थोड़े अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जाती थी ना, हम सारे बच्चे कंपाउंड के ऐसे चिल्ला पड़ते थे, ओए लाइट चली गई, ओए, ऐसे करके। फिर पापा मम्मी भी बाहर आ रहे हैं, है ना, बच्चे अपना पागलों की तरह खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्चा होता था जो सर फोड़ के आ जाता था अपना, पता नहीं कहाँ पे है। फिर छुपन छुपाई खेलने का बड़ा चस्का चढ़ता था जब लाइट चली जाती थी। तो पापा लोग होते थे वो कुर्सी से हटा के बैठ जाते थे, है ना। मम्मी अपनी पंचायत करने लग जाती थी। पापा के टॉपिक इस तरीके के होते थे कि न्यूज़ में क्या चल रहा है ना, धोखाधड़ी कैसे हो रही है, कौन सी सरकार अच्छा कर रही है, कौन सी बुरा कर रही है ना। मतलब ये सारे उनके पॉइंट होते थे। और बताओ आपकी नौकरी कैसी चल रही है, हाँ मैंने सुना उसका लड़का सरकारी लग गया, हाँ मैंने सुना इसकी लड़की प्राइवेट में लगी हुई है। ये सारी बातें होती थी। मम्मियों की अलग ही पंचायत होती थी। कल मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, इन लोगों से बोला खा लो, बाहर रखी रह गई, सड़ गई बेचारी, बैगन खाई नहीं इन लोगों ने।
इन लोग के मुंह में ही नहीं जाता है खाना, बाहर का कुछ भी खिलवा लो। फिर अपनी छोटी लड़की बड़ी लड़की को कंपेयर करने लग जाते हैं, है ना। फिर लड़का लड़की का चक्कर अगर कहीं पे चल रहा है तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं। हम बच्चे होते थे जो हम मतलब बस खेलते ही रहते थे पागलों की तरह, हमें कोई सौदी नहीं होती थी कि कल स्कूल जाना है क्या करना है। हमें इस चीज़ की खुशी और भी ज़्यादा होती थी कि यार लाइट चली गई, ठीक है गर्मी है कोई बात नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लाइट चली गई है और रात के बज रहे हैं 2 या 3, तो इसका मतलब ये है कि कल स्कूल नहीं जाना है। और ना शुरू से ही मैं ना मतलब इस इलाके में रहता हूँ जहाँ से थोड़ा इंडिया गेट ना थोड़ा पास पड़ता है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता। तो जब हम छोटे थे ना, कई बार ऐसा होता था कि मम्मी लोग मतलब जैसे खाना वाना खा के, हम लोग भी खाना वाना खा के बाहर बैठे हुए हैं, चबूतरा होता था, पीपल का पेड़ होता था, है ना, कंपाउंड में, तो वहाँ बैठते थे बातें करते थे। फिर अचानक से ही मम्मियों का प्लान बन जाता था कि चलो एक काम करते हैं इंडिया गेट चलते हैं। फिर हमारे बच्चों के कान खड़े हो जाते थे एकदम, है ना, घूमने के नाम से। तो हम भी सोचते थे हाँ हाँ हम भी जाएंगे, तो फिर हम लोग भी जाते थे। अब तो यार इंडिया गेट बहुत चेंज हो गया है। पता है जब हम छोटे थे ना तो इंडिया गेट पे 11-11, 12-12 बजे तक भाई इतनी भीड़ रहती थी। फिर तुम लोगों ने वो देखा है, वो इंडिया गेट पे जाते हैं तो वो कुछ उड़ा रहे होते हैं लाइटिंग वाला, है ना, हमने वो बहुत ख़रीदा है। वो अंकल होते थे ना, वो हम लोग को बोलते थे बेटा ये देखो कितना ऊपर जा रहा है। फिर हम लोग अपनी मम्मी से जिद करते थे अरे दिलाओ दिलाओ। फिर हमारी मम्मियाँ कहती थी अरे भैया मत दिखाओ, हम तो बस ऐसे ही आए हैं। ये डायलॉग मारा करती थी पहले की मम्मियाँ, अरे भैया इनको मत दिखाओ यार, हम तो बस ऐसे ही आए टहलते टहलते, हमारा घर तो ये नज़दीक में है। पहले की मम्मी पापा लोग पूरी रामायण सुना देते एक छोटी सी चीज़ को ना करने के लिए। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम लोग खेलते रहते थे ना, शोर करते थे कंपाउंड में और हम काबू में नहीं आते थे मम्मी पापा के, तो एक बूढ़ी आंटी ज़रूर होती थी। फिर हमारे मम्मी पापा उनसे कहते थे कि डराना इनको। फिर वो आंटी हमको बुलाती थी, ए सारे बच्चे इधर आओ एक बात बताऊंगी। फिर हम जाते थे, खासकर लड़कों के लिए है ये। वो फिर पता है हमें कैसे डराती थी, ए वहाँ नहीं जाना वहाँ भूत है, हाँ हाँ वहाँ भूत है, नुन्नू काट के ले जाएगा तेरा। तो ये सारी चीज़ें थी यार, पुरानी मेमोरीज बचपन की। ब्लॉग बनाते बनाते, आप लोगों से बातें करते करते, वॉकिंग करते करते, मतलब सारी चीज़ें याद आ गई तो मैंने शेयर कर ली। होप आप लोग को भी सुनने में मज़ा आया हो। और नाइट वॉक तो देखो मैंने मम्मी पापा के साथ भी बहुत करी है, अब वक्त आ गया पार्टनर के साथ करने का, पर वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। और बातों का सिलसिला भी अब ख़त्म करते हैं, अब चलते अपने घर की ओर। वीडियो हमारी बन चुकी है। इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप लोगों को भी कुछ चीज़ों से रिलेट करवाया जाए, तो होप आप लोगों ने रिलेट करा हो, आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब हम चलते अपने घर की ओर। गुड नाइट गाइज़, अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ और लव यू।